जम्मू कश्मीर के पहलगांव में दोस्तों टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। और ये 26 लोगों के परिवार पर क्या गुजर रहा होगा दोस्तों, आज कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और सिर्फ उसमें इंडियन नहीं थे, दो तीन विदेशी भी लोग थे दोस्तों। और ये अटैक जो हुआ है पहलगांव में हुआ है। और ये इतना भयानक है, इतना भयानक है कि पहले तो कोई सोच ही नहीं रहा था भाई, कोई समझ ही नहीं सकता है कि आतंकवादी पर्यटक पर भी अटैक कर सकते हैं। पहले सेना पर करते थे, कोई और तरीके से करते थे, अब क्या कर रही है कि जो वहां पर घूमने लोग जा रहे हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। लोगों के दिलों में ये चाहते हैं कि ऐसा घर बना दे डर का, ताकि लोग वहां पर घूमे नहीं, लोग वहां जाए नहीं, जिससे वहां पर नुकसान हो, हमारे देश की छवि खराब हो। और कश्मीर में जिस तरह से शांति व्यवस्था बनाने की बात हो रही थी कि चुनाव हो गए वहां पर शासन व्यवस्था अब सही चल रहा है, वहां के लोग खुशहाल हैं। लेकिन आज जो ये घटना घटी है दोस्तों, ये बहुत ही घिनौना आतंकवादियों ने काम किया है। मतलब लोगों में बेचैनी ला दी, पूरा देश जो है ना दोस्तों मातम में बदल गया है। मतलब देश में एकदम सन्न सा रह गया कि जम्मू कश्मीर में फिर से इस तरह का कंडीशन इतने मतलब कुछ समय से कोई भी इस तरह का परिदृश्य नहीं था। लेकिन आतंकवादी जो है ना, ये सुनने का नाम नहीं है इनका, जो है ना पता नहीं ससुरे ये क्या चाहते हैं। ये सुकून उनको पसंद ही नहीं है, और इसलिए अब मोदी गवर्नमेंट जो है ना इनको बख्शेगी नहीं। अमित शाह भी बोल दिए हैं कि भैया इसका कड़ा एकदम जवाब मिलेगा। और जो लोग भी लिखते हैं, जो भी कंट्री है, कंट्री तो सबको पता है, जो लोग भी है ना उनको, उनके परिवार तक, मतलब अब बचने वाली बात नहीं है। ये हर बार एक बार जिस तरह से आप देख रहे हैं कंडीशन दोस्तों, मतलब वहां पर लोग किस तरह से बेहाल महसूस कर रहे हैं। लोग गए थे घूमने के लिए अपने बच्चे अपने परिवार के साथ, और वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मतलब 26 लोग दोस्त विदेशी नागरिकों की मौत जम्मू कश्मीर में, टेररिस्ट अटैक। अब बताइए, लोग बोलते हैं कि टेरर का जाति से कोई मतलब नहीं है, टेरर का, और सच में जाति से मतलब नहीं है तो क्या है भाई। अब देखो पाकिस्तान में, देखो वहां पर भी आतंकवादी हमला हो रहे हैं। और ये एक बार की बात नहीं है ना कि खत्म कर दिया खत्म हो गया। ये मतलब आतंकवादी की वजह से ही तो वहां पर जम्मू कश्मीर में वो लगे हुए थे, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। फिर वहां पर कुछ दिनों के बाद सारे जो अलगाववादी थे उनको भाई रखा गया था भाई, चार कमरे दरवाजे में बंद रहो। परिस्थिति ऐसी आ गई थी, जो पत्थर लोग फेंकते थे उनकी संख्या कम हो गई, क्या खत्म हो गए। लेकिन अचानक फिर अप्रैल में इस तरह की घटना घट जाए तो देश के सामने फिर से वही सवाल आया कि क्या हमारे देश से आतंकवादी खत्म हो गए, या फिर ये खत्म होने वाले नहीं है। ये समय समय पर आकर हमें धक्का देते जाएंगे, और फिर हम उन धक्कों को बस सहन करके आगे बढ़ जाएंगे। इसका जोरदार तरीके से जो रिटेलिएट करने का, जो जवाब देने का तरीका है वो क्या है, वो अब गवर्नमेंट किस तरह से एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आज हमारे देश के बीएसएफ हो गए, आर्मी हो गए, सारे अलर्ट मोड है, जितने फोर्स हैं सब अलर्ट मोड है। लेकिन उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा। और भाई साहब, किसी को तो अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा होगा। एक तरफ अमन चैन की बातें की जा रही है, एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कश्मीर में, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह से घटना घट जाए तो ये तो भाई साहब मतलब एकदम दिल दहला देने वाली है। हमें थोड़ी देर पहले न्यूज पता चला, मैं तो दिन भर, लेकिन ये मतलब मतलब कल्पना नहीं कर सकते यार कि हमारे देश में एक तरफ सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये घटना घट जाती है। आए दिन कुछ ना कुछ सड़क घटना घट जा रही है इनको। मतलब क्या ही बोला जाए दोस्तों। अब सरकार, मतलब अब लोगों जो है ना मजबूर हो गए, और अब सरकार को मतलब जवाब देने का जो है ना दोस्तों, अब उनके पास पकड़ो ठोको, पकड़ो ठोको, इसके अलावा कोई दूसरा, कोई समझौता, कोई बात विचार का कोई सवाल ही नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जवाब। अब मुंह तोड़ जवाब, ऐसा कि वो जो फन कुचलने का समय है ना, ये होनी चाहिए। क्योंकि निहत्थों पर आपने गोलियां चलाई, जो पर्यटक घूमने गए थे आप उनको, बच्चे बूढ़े जवान, आपने किसी को रहम नहीं किया। और भाई साहब उड़ा दिया एकदम गोली मार मार के। मतलब एक तरफ हमारे
देश में अमेरिका का उपराष्ट्रपति घूमने आया हो, दूसरा तरफ आप ये कर रहे हो, यानी समझो कि आप हमारे देश की छवि को किस तरह से धूमिल करने वाले आप तरीका बनाए हो, कि ताकि जो फॉरेन मीडिया है कवर करे, फॉरेन पटल पर जाए कि भारत कैसे ग्रोथ कर रहा है, और ये सेंध मारने का काम कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, वो कितना झकझोर दी है लोगों को। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, ये आपका दायित्व है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर हम आवाज उठा के हम बुलंद कर सकते हैं। और ये जो जो हरकतें कर रहे हैं, चीप हरकतें दोस्तों, बहुत ही ये नहीं समझ रहे हैं कि इनका परिवार चाहे उनका भी परिवार, ये नहीं वो जान रहे हैं किसी का परिवार तो जा रहे हैं ना, ये गलत है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों आपका क्या राय है। आप देख रहे थे संतोष वॉइस, इस पर दोस्तों और अपडेट आएगा जरूर बात करेंगे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।